साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। साथियों, मैं गंगा सिंह बगदाल। साथियों, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि वन निगम के जो संघर्षरत कर्मचारी हैं विधानसभा में, जिन्होंने धरना दिया था 2000 में, तो उनको बीच में एक कमेटी का गठन हुआ था। ये आपको बताया था, संसदीय जांच समिति, जिसमें 5 विधायक थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सदन में, और प्रस्तुत करने के बाद में स्पष्ट कहा गया कि छटनी सुधा कर्मचारी को ही सबसे पहले किसी भी विभाग में समायोजित करें। मतलब कुल मिला के ये था कि उनको समायोजित करना था, और जो रिपोर्ट बताती है, जिसकी कॉपी मैंने पिछली बार वीडियो में दी हुई थी, जो प्रमाण मैंने आपको दिए थे, प्रस्तुत किए थे। अब उसके आगे की कार्रवाई क्या साथियों? आगे की कार्रवाई जो हम समझते हैं कि भाई सरकार ने ये कर दिया, सरकार वो करती है, शासन, तो ये सब कुछ होता है, खिचड़ी टाइप की है। क्योंकि सरकार, विभाग, शासन सब एक ही चीज है। सरकार कोई अलग नहीं। जो शासन ने कह दिया, जो शासन स्तर पे जो बात होगी, तो मंत्री भी नहीं टालता, मुख्यमंत्री भी नहीं टाल सकते। जो हमने इस आंदोलन में देखा है साथियों, जब एक रिपोर्ट, इतनी जबरदस्त रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई होती है और कैसे होती है, वो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ अगले इस स्टेप पे। वो कॉपी साथियों जो है जाती है प्रमुख सचिव RS टोलिया के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, RS टोलिया जो थे उसमें प्रमुख सचिव थे, और उनके द्वारा शासन को, मतलब महेश चंद जो विधानसभा सचिव थे, उन्होंने RS टोलिया को चिट्ठी भेजी और लिख के भेजा कि भाई आप ये कर्मचारी को देखिए, महेश चंद शर्मा। मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल देना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास कॉपी मौजूद है। विधानसभा सचिवालय के द्वारा उत्तरांचल संसदीय अनुभाग, ये गई है 10:75 इसका पत्रांक है साथियों, देहरादून 6 दिसंबर 2001 को। संसदीय सचिव जो थे प्रेषक महेशचंद सचिव, सेवा में RS टोलिया प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग। विषय था इसमें वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारी के प्रकरण की जांच समिति का प्रतिवेदन। इसमें स्पष्ट कहा गया कि महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई कि वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जांच समिति का प्रतिवेदन, जो दिनांक 21 नवंबर 2001 को सदन के पटल पर रखा गया था, आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया इस पर अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये भेज दी गई प्रमुख सचिव को, किसके द्वारा? विधानसभा सचिव के द्वारा। ठीक है साथियों। अब आप आगे आइए साथियों। कार्यालय फिर ये चले गया हमारे विभाग को, कार्यालय महाप्रबंधक उत्पादन उत्तरांचल वन विकास निगम। यह है 4 जनवरी 2002 का, 4 जनवरी 2002 का है ये लेटर। पत्रांक है 2362 छटनी। अब ये सेवा में प्रमुख सचिव, जो प्रमुख सचिव थे, उन्होंने भेजा है सेवा में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग उत्तरांचल देहरादून। विषय है वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन। संदर्भ हो गया आपका पत्रांक दिनांक इतना इतना इतना, देहरादून दिनांक 31 दिसंबर 2001। महोदय, उन्हें स्पष्ट लिख दिया कि उपरोक्त के क्रम में निवेदन करना है कि छटनीशुदा कर्मचारियों के संपूर्ण प्रकरण की जांच उत्तरांचल विधानसभा की समिति द्वारा दिनांक 21/11/2001 को प्रस्तुत रिपोर्ट की संस्तुति के संबंध में एक प्रस्ताव उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रबंध मंडल को आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा तथा कृत कार्रवाई शासन को अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रबंध मंडल की बैठक, इसका मतलब होता है GB से GB बोलते हैं। तो ये GP में पास कोई भी अगर, क्योंकि विभाग का जो वन निगम, जितने भी कॉर्पोरेशन है, जो निगम है, वो अपने वित्तीय स्थिति से ही फंड जारी करती है, तो वेतन मिलता है। शासन, सरकार पर कोई दबाव नहीं है उसका। ये पहली बात समझने की और बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की, जो मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूजरों को और इस देश की जनता को, जो भी देखना सुनना चाहता है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि हमें पहले मालूम नहीं था। लेकिन वही है कि घिसते घिसते सब मालूम हो जाता है। जब आप लड़ते रहते हो तो नई से नई चीजों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग जो कहा करते थे कि भैया बाल बेटा सफेद ऐसे नहीं हो गए हमारे, इसका मतलब उन्होंने दुनिया देखी है और ये अनुभव लिया है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने खैर कुछ इसमें
मतलब ये कहा गया कि विधानसभा की जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन समायोजन हेतु 85 स्केलरों एवं 20 चौकीदारों का जो विवरण अंकित किया है उसमें कुछ सूचना का अभाव है, जिसके कारण विभागीय अभिलेखों से संलग्न सूची पुष्टि नहीं हो पा रही है। खैर उन्होंने कुछ अभाव बताया, उसमें अभाव यह था कि किसी का पिता का नाम नहीं था जो हमने लिस्ट भेजी, किसी का क्रमांक संख्या नहीं था, ये अलग चीजें हैं जो उन्होंने लेकिन इसमें और कुछ नहीं, ये नहीं बताया कि भाई मतलब इसको नहीं होना चाहिए या कोई वित्तीय स्थिति आ रही है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मतलब टेक्निकल मतलब कानूनी अड़चन है, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। खाली ये बताया गया कि अभिलेखों की संलग्न सूची पुष्टि नहीं हो पा रही, जो छठी सुधा की लिस्ट थी उससे मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ गए इतनी बात। तो उन्होंने खैर जो 5-6 पॉइंट रखे थे जिसमें कि वो सूची से मेल नहीं खा रहे थे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में ठीक कर दिया कि हमने भेज दिया था। इसके बाद ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है और लिस्ट भेजी साथियों, ठीक हुआ। इसके बाद एक अगले पत्र में आपको दिखाना चाहता हूँ, कार्यालय प्रबंध निर्देशक, ये एमडी का है, जो विभाग के एमडी होते हैं, उनको चिट्ठी भेजेगी। किसके द्वारा भेजेगी? ये भेजेगी 23 जनवरी 2002 को साथियों। यह सेवा में प्रमुख सचिव आयुक्त, आयुक्त आप समझ रहे होंगे, कमीशन, नाम से वन एवं पर्यावरण विकास उत्तरांचल शासन देहरादून, विषय वन निगम छठी सुधा कर्मचारी प्रकृति जांच समिति गठित समिति का प्रतिवेदन। संदर्भ दे रखा है, इसमें कई सारे संदर्भ रखा है। उसमें स्पष्ट ये कहा गया कि मतलब इसमें ये लिखा गया, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको तो काफी लंबा बैठेगा। इसमें ये कहा गया कि इनको जो है किसी भी हालत में जो करने छठी सुधा कर्मचारी हो, इनको अगर लिस्ट को आप सुधार के इनको आप इस पर कार्रवाई करें, मतलब विनियमितीकरण की कार्रवाई करें आप इसको। ये भेज एमडी प्रबंध निर्देशक के द्वारा। अब ये घुमाया जाता है साथियों। अब ये रिपोर्टें मैंने आपको दिखाई ईश्वरी दत्त पांडे प्रबंध निर्देशक के द्वारा। इसमें मैं आपको इसकी कॉपी भी लगाऊंगा, इसके साथ संलग्न करूंगा। तो ये देश की जनता के लिए है कि देखो सरकार बनने के बाद हम कितना विश्वास करते हैं कि भाई समिति बनी और शासन की रिपोर्टें जो प्रमुख सचिव दे रहा है, एमडी को दे रहा है, ये रिपोर्टें इधर से उधर जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक लंबित है। आप समझिए, भर्ती भी होगी वन निगम के अंदर, लेकिन ये जो कर्मचारी जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और जिनका हक था, पहला हक था, वो आज भी घर बैठे, घर क्या बैठे, सबके रिटायरमेंट हो चुके हैं। इस समय की एज अगर आप देखा जाए तो 60 से ऊपर सब अधिकतर क्रॉस कर चुके हैं, 2-4 ही होंगे, बाकी तो नहीं। उनका जीवन का समय का मूल्य कौन देगा? क्या सरकार देगी? क्या विभाग देगा? कौन अधिकारी देगा? और कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं साथियों। इसी प्रकरण में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बात को रोकते हुए कि मैंने जब विधानसभा में इस पर बहस हुई साथियों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं चूंकि उसका प्रमुख वो रहा हूं, कि जो हम सोचते थे, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये आप अंतर देखिए सरकारों का और मतलब पार्टियों का। जब सरकार बीजेपी की थी तो कांग्रेस की इंदिरा हृदय थी, अब तो खैर वो स्वर्ग में चली गई। इंदिरा हृदय और मेरे ख्याल से एक बिष्ट थे, कई नेता थे जो कि कांग्रेस के बड़े बड़े, जिसमें कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, हरीश रावत जी भी, इन लोगों का पूरा समर्थन रहा। और इन्होंने जब लड़ाई, क्योंकि उसमें आवासीय व्यवस्था नहीं थी, खाली एक द्रोण होटल था, जितने भी विधायक थे सब वहीं उनको कमरे अलॉटमेंट कर दिए गए थे। तो हम जाते थे, तो एक तो मैंने मुन्ना सिंह चौहान बताया जिन्होंने हमारा मुद्दा विधानसभा में उठाया, साथ ही इंदिरा हृदय और 2-4 और कांग्रेसियों ने खूब जम के हल्ला करा। हम बड़े खुश थे और बहुत अच्छे ढंग से हमसे मिलते थे और कहते थे लड़ो आप, पूरी तरह से मतलब समर्थन हमें दिया। हमने सोचा भाई कि ये तो हमारे बहुत हितैषी हैं और मतलब जब इतना हमारा साथ दे रहे हैं तो आने वाले समय में और अच्छा साथ देंगे। मतलब तो ईश्वर की कृपा क्या रही कि बीजेपी सरकार गई और चुनाव हुए तो कांग्रेस की आ गई, कांग्रेस की सरकार बनती है। आप समझिए, हम इतने खुश थे, खुश इसलिए थे कि कांग्रेस ने बहुत विधानसभा बहुत हंगामा करा इस प्रकरण पर। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो पहले बात भी कर रहे थे, इन्होंने बात करना क्या नजरअंदाज कर दिया पूरी तरह से संघर्ष समिति को। जब भी हम दरोड़ होटल में जाते थे कोई दरवाजे तक नहीं खोलते था। अभी समझिए आप, एक वो सतपाल महाराज जी हैं, भले दुनिया में यहाँ कितने पूजे आते हैं, हम भी उनके पास गए तो टोंट की मतलब एक कहते हैं ना किसको बहुत छोटे तमके समझ के, भले वो बहुत बड़े वो हैं, प्रवक्ता हैं और वो कुछ करते हैं, मंत्री भी होंगे जो भी होंगे, लेकिन हमें वो बात पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग थी और उनके बात करने का जो स्टाइल था, मतलब एक तरह से उपहास करना, मतलब हमारे उपहास करना,
ये समझिए आप। तो ऐसे लोगों का मतलब, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जो कर्म करोगे ना पता चलेगा, जब संघर्ष करो पता चलेगा। और जिसको शुरू में रोटी मिल गई उसकी बात अलग है, हमने तो ये इतने समय संघर्ष करके बिताया है, जीवन को भी संघर्ष किया, तो किसी ने मुंह नहीं लगाया। अब ये सोचिए आप, तो पार्टी तो सब बराबर है भाई। पहले कांग्रेस से बीजेपी नहीं सुन रही थी तो कांग्रेस कह रही थी हम है हम है। जब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो उन्होंने पूछा नहीं, नायंदर तिवारी ने तो एक बार मुंह भी नहीं लगाया। आप समझिए आप, भरत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी ने तो एक बार लेटर भी लिखा हमारे सचिव को, तो लिखने का औचित्य क्या रहा? मैंने बताया उसमें पुष्कर सिंह धामी थे उसके पीआरओ थे, जिसमें आज निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिला के क्या है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मुझे जो लगा, बाकी तो चलो जो काम हो रहे हैं, ठेके हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, कमाई, वो अलग चीज है, लेकिन जो उस समय की सोच थी उन लोगों की, किसी के मुझे नहीं लगता कि वो कर्मचारियों के हितों में सोचा होगा, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही एक ही चट्टे के बट्टे के थे। मतलब ये नहीं कह रहा हूं मुझे कोई व्यक्तिगत किसी पर नहीं, लेकिन मैंने जो चरित्र देखा है दोनों का, अब बहुत अपनी आंखों से देखा, प्रैक्टिकली भुगता है, तो मैं कैसे यकीन करूं बताइए आप मेरे को। कर्मचारियों के साथ कौन रहा? इतनी लेटरबाजी करने का औचित्य क्या है? संसदीय जांच समिति बना के औचित्य क्या है? ये जो लेटर मैं बता रहा हूँ ये प्रमाणित लेटर है मेरे पास, तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको उसको मैं लगाऊंगा, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ देश की जनता को कि कहीं भी अगर फ्यूचर में आप वोट दें तो अच्छा इंसान समझते हुए वोट दें आप। पार्टी को भी ये नहीं कि पार्टी है तो बस हर गधे घोड़े को ही हम वो वोट दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरी सोच है। अच्छा व्यक्ति होने चाहिए, कर्मठ होने चाहिए, और आजकल के समय में तो इस ऐसी व्यवस्था बनी है कि छोटा मोटा आदमी तो लड़ भी नहीं सकता। छोटा आदमी तो जीतना तो बहुत दूर बात है, क्योंकि इतना पैसा खर्च होता है, कहां से लाएगा छोटा आदमी बताइए। तो ऐसे कई प्रकरण है हमारे सामने जिनके बारे में अगर बात करते हैं लगता है तो लगता है ये बहुत है, तो बहुत बड़े, ऊंची दुकान फीके पकवान। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ साथियों। एक बार हम 3 लोग, एक संगठन समिति थी हमारे पास, बीच में एक संगठन हमने बनाया था चटनी वालों का ही, तो वो यूनियन बनाई थी, वो रजिस्टर्ड भी हो गई थी हमारी। हमने बहुत मुश्किल से, फिर कभी बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन किया उसका। तो धामपुर के विधायक थे, उसमें यूपी उत्तरांचल एक था, तो नहीं एक नहीं था, अलग हो गया था। तो यूपी में जो चटनी वालों, क्योंकि उन्होंने कहा भाई यूपी वाले यूपी में जाइए, तो यूपी में जो चटनी जो जिस क्षेत्र में जिसका बंटवारा हो उसी क्षेत्र का हो गया हो। एक मुकुंदर चौधरी थे या मुकुंदर सिंह ऐसी थे चौहान, कोई कैबिनेट मंत्री से, सपा का शासन था, और हमने धामपुर के रहने वाले थे वो। तो मैं हो गया, एक तपेंद्र चौहान थे और ये घनश्याम थे, 3 जने हम लोग पदाधिकारी। तो मिलने गए उनसे, अपना ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें लखनऊ बुलवाया। लखनऊ में फिर हमने फोन किया, पहुंच के तो उन्होंने कहा भाई इतने बजे आना, दूसरे दिन आती घर वहां उनके मतलब जहां रहते थे निवास पे पहुंचे। इतना कैबिनेट का बड़ा मंत्री बताइए, मुझसे कह रहा भाई आपका प्रकरण हो गया, हमने दे दिया, शासन से चिट्ठी चलेगी। तो इत्तेफाक से हम उसके आवास में बैठे रहे। हमने कहा, वो तपिंदर जो थे चौधरी साहब थे, उस क्षेत्र में उनका प्रभाव था, तो बोले भाई कोई बात नहीं, हम यहीं रहते हैं। रहे हम वहां पे, रात के 8 बजे करीब जाड़ों के दिनों में आए हो। हमने वो उनके आने से पहले ही सचिव आ गए। तो सचिव जो थे उनके, जिनसे कह रहे थे, हमने उनसे पूछा, हमने कहा सर हमारा प्रकरण था वन निगम का ऐसे ऐसे कर्मचारियों का, तो उनका कोई प्रकरण आया नहीं आपके पास? मतलब हमारे पास तो कोई प्रकरण नहीं आया, कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं। तभी तक मंत्री जी आ गए, मंत्री जी के सामने हम बात रखी। तो अब मंत्री, अब बताइए कि एक इतना बड़ा मंत्री, हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये चरित्र है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप नाम लेके कह रहा हूं मैं कि हमने भुगता है। तो और उल्टा हमसे कह रहे थे दोनों साथियों के सामने कि भाई ये पहाड़ का बंदा है, ये मुझसे बोले पहाड़ के बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो मैंने कहा साहब आप गलत कह रहे हो, तेज तो होते हैं, साथ ही ईमानदार और वफादार भी होते हैं। मैंने कहा 700 में जितने भी स्तर में सब पहाड़ के लोग ही हैं। मतलब बताओ, यहाँ भी पहाड़ और देश की बात कर दी उन्होंने। तो ये सोच समझ सकते हैं कि इस प्रकार के नेताओं के हम जिताएं, कि हमें जिताना चाहिए फ्यूचर के अंदर, क्या हमारे भविष्य के लिए हो सकता है ऐसा? तो बात वही आती है, बात है व्यक्तिगत, व्यक्ति के तौर पर एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा इंसान होगा, तो वो हर क्षेत्र में अच्छा होगा। अच्छा पिता भी बन सकता है, अच्छा पति बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा नेता बनेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा अभाव है। तो देश की जनता के लिए भी मेरे को बताना है, और कि भाई जो इन चीजों से नहीं गुजरा है, जो इस प्रकार के दौरों से नहीं गुजरा है, जिसको इतना संघर्ष नहीं किया है, जो सोचता है यार ऐसा कोई विधायक अगर हमारे साथ का है वो कह रहा तो बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, कोई बड़ी चीज नहीं है।
हाँ, आप ठेका ले सकते हो, वो कर सकते हो, ये सब चीजें तो कर सकते हो आप, लेकिन अगर इस प्रकार का संघर्ष करके जो मैंने आपको बताया, इतनी लंबी लड़ाई, तो सन 1995 से और 2002 तक का मैंने आपको विवरण बता ही दिया है, जो मेरे पास मौजूदा समय पर डॉक्यूमेंट्स हैं। और ऐसे कई चीजों में हमारे साथ कर्मचारी छल किया जाता है, जो कि हर कर्मचारी नहीं समझ सकता, बहुत शोषण किया जाता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर शासन के द्वारा एक जो है मतलब एक आदेश हुआ है 1991 में, कि जो दैनिक कर्मचारी और संविदा वाले थे सबको नियमित किया जाए। आप समझना, ये आदेश फिर दोबारा फिर निकला है, 2-3 बार ये आदेश हुआ है कि संविदा और दैनिक कर्मचारियों को, कि ये पद जो है इनको मतलब जो है परमानेंट किया जाए। तो जो कर्मचारी छटनी शुदा थे और 91 तो मैंने बताया सन 80-83 के थे, फिर उसके बाद जब छटनी होगी इन्होंने ठेकेदारी पे संविदा पे रख दिया इनको, इन कर्मचारियों को। तो ये जो काम कर रहे थे तो आदेश इन पे लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इन पे लागू क्यों नहीं हुआ है बताइए आप, बड़े ताज्जुब की बात है। ये तो आज भी काम कर रहे हैं लेकिन लागू आज तक नहीं हुआ। जब इनसे कहा गया, शासन ने चिट्ठी विभाग को भेजेगी तो बोले तुम संविदा वाले भी नहीं हो, तुम दैनिक भी नहीं हो, तो भैया क्या है, नौकरी कर रहे हैं, वेतन ले रहे हो कर्मचारी, तो भला आप तो छठी शुदा कर्मचारी हो। पहले लेटर नोम आया, संविदा कर्मचारी के साथ आपकी नियुक्ति होती है, दैनिक को चलो छोड़ दीजिए, संविदा। तो जब संविदा का लेटर आया कि भाई 91 तक के करना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया भाई आप तो संविदा भी नहीं हो, दैनिक भी नहीं हो, तो आप क्या हो, क्या हो, बदनवा मंजूर से भी गए गुजरे हो क्या? वही स्थिति है। तो अब ये आदेशों का पालन कैसे होगा? चिट्ठी तो विभाग लिख के देगा ना भाई, इसको जो है विभाग ही तो करेगा कि हाँ भाई ये बंदा हमारे इस कर्मचारी इतने समय से कर रहा है, जबकि वेतन विभाग से ले रहा हो, कंटिन्यू ले रहा है, और लेटर में जब उसके पास आता है तो छटनी शुदा कर्मचारी नहीं आता, संविदा कर्मचारी आता है। और ये बीच में मेरे ख्याल से सन 2000 के मतलब मेरे ख्याल से 20 या 19-20 में फिर जब ये हंगामा काफी कर्मचारियों ने उठाया तो उसमें इन्होंने छटनी शुदा कर्मचारी लिखना शुरू कर दिया। भाई आप ही बताइए, नाव कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात तो बराबर है। तो न्याय फिर भी इनको नहीं मिला है, बताइए आप। तो शासन का आदेश कहाँ गया, कहाँ क्या गया? तो मैं ये बात आज यहीं पे छोड़ता हूँ साथियों, और कल इस विषय में और आपके साथ मैं एक चरित्र बताना चाहता हूँ, जो आप मेरी वीडियो से आप समझ रहे होंगे, आप जान रहे होंगे। तो ये एक सच्चाई है, और जो कि एक सच्चाई स्पष्ट है, मतलब जिसे कहना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं अपनी मन से कह रहा है, ये सच्ची घटना है, सच्चे तथ्य आपके सामने। तो इसी के साथ मैं आज की बात यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगली बात में कुछ और वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।